माननीय डॉक्टर अजय कुमार। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अधिष्ठाता जी, प्रस्तुत बजट लोक लुभावन नहीं अपितु प्रदेश के विकास का ब्लूप्रिंट है। बजट का आकार 12.9% बढ़ने के बावजूद राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.98% तक सीमित है। बजट में प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान और कल्याण को लेकर आश्वस्त किया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं पर फोकस किया गया है। कृषि बजट में पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी की घोषणा यह दर्शाता है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर गंभीर है। बजट में जिस तरह बिजली, पानी, सड़क, पुल और उद्यम के लिए भरपूर धनराशि का प्रावधान किया गया है, वह यह बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आश्वस्त हैं कि लोग क्षणिक नहीं बल्कि टिकाऊ समाधान चाहते हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले पूर्ण बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर जो दीर्घकालीन योजनाओं को अपने बजट का आधार बनाने का साहस दिखाया है। माननीय अधिष्ठाता जी, जब चुनाव में लोग जाते हैं, सरकारों की अमूमन ये मंशा रहती है कि हम कुछ लोक लुभावन घोषणाएं करें, लेकिन इस बजट में जिस तरीके से बुनियादी बातों पर विशेष बल दिया गया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। युवाओं के कौशल विकास हेतु 3 गुना बजट बढ़ाने से 5 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा युवाओं के प्रशिक्षण का दायरा, जिसके फलस्वरूप 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार पाने या स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। खुशी है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.28% है, जबकि हमारे विपक्ष के साथी बहुत बेरोजगारी का रोना रोते हैं। उनके समय बेरोजगारी दर कितनी थी ये अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश आज भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश बनकर उभरा है। वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 3 का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आरआरटीएस परियोजना प्रदेश के क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इसके अंतर्गत न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक 9 ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है और ये मैं समझता हूं उसका शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ में आकर उसका पूरा अब शुभारंभ करने वाले हैं। ये जो आधुनिक परिवहन व्यवस्था का प्रतीक बनकर ये परिवहन व्यवस्था उभरी है। शहरी विकास के लिए अनेक योजनाएं, पुल, अंडरपास, बाईपास, बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। शहरी विकास हेतु 2017 के बाद से 113 निकाय गठित किए गए। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस अवसर पर मैं जनपद बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, उसके सबसे बड़े गांव असारा को भी नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग को दोहराना चाहता हूं। इसी असारा गांव से एलम और भनेड़ा मार्ग बहुत ही जर्जर खड़ंजा मार्ग हैं। इन दोनों मार्गों का नवनिर्माण कराया जाना भी जरूरी है, क्योंकि बरसात के समय रेलवे अंडरपास में जब पानी भर जाता है तो कोई और मार्ग नहीं बचता सिवाय इन 2 मार्गों के, और ये आज जर्जर हैं।
लिहाजा जनहित में एल्लम से भनेड़ा, एल्लम और भनेड़ा मार्ग जो कि असारा से जुड़ते हैं, इन पर नवनिर्माण कराया जाए। खंद्रावली, मेरे विधानसभा क्षेत्र के खंद्रावली रजवाहे की बाई पटरी पर छपरौली स्थित चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय से ग्राम ककोर तक सिंचाई विभाग द्वारा पक्का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस पटरी पर खड़ंजा निर्माण होने से भविष्य में छपरौली की बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए ये कस्बे के बाईपास के रूप में भी उपयोग हो सकेगा। वर्तमान में दोगढ़ से टीकरी और कैडवा से मावी कला मार्ग जो सड़क मार्ग हैं बहुत ही जर्जर हो चुके हैं। किन्हीं कारणों से ये टूट गए, पानी भरने की वजह से। जैसे भी इन मार्गों का पुनर्निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नई सड़क बनाने हेतु कुछ जर्जर मार्ग जैसे गोपालपुर खडाना से बाबा बनखंडी मंदिर तक, सिनौली से शेरपुर लोहारा के बीच नहर की पटरी पर मार्ग, तमेला गढ़ी से शिव मंदिर, मंदिर से शमशान घाट तक, बिजवाड़ा से फजलपुर तक तथा ग्राम दाहा में पानी की टंकी से दाहा निरपुड़ा मार्ग तक इन मार्गों का निर्माण कराने हेतु शीघ्र कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। अंत में मैं जनपद बागपत के मलकपुर निजी क्षेत्र की मिल है और सहकारी क्षेत्र की मिल रमाला है, इन द्वारा गन्ने का अभी बहुत गन्ना भुगतान अवशेष है। मलकपुर मिल पर 310 करोड़ रुपया तथा रमाला मिल पर 108 करोड़ रुपए आज की डेट में बकाया है। किसानों बकाया भुगतान न होने से किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं सरकार से चाहूंगा कि इसमें अपेक्षित जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। माननीय विधायक जी, समय हो गया, धन्यवाद। अंत में टांडा मोटा मार्ग धन्यवाद माननीय विधायक जी, धन्यवाद। काफी लंबे माननीय लंबित है। माननीय विधायक जी, चौड़ीकरण से धन्यवाद बढ़ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राम रतन कुशवाहा जी।